जय गुरु जी तो संगत जी, जय गुरु जी जो सेवादार हैं। आप लोग जिस तरीके से इतनी डेडिकेशन से ये काम करते हैं, गुरु जी ने आपको चूज़ किया है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। हमें ऐसे लोगों के साथ रखना हमेशा, हमेशा, हमेशा गुरु जी। थोड़ी-सी बातें करना चाहूँगा मैं पहले कि एक तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ गुरुजी की बात करते-करते, तो मैं बहुत सारा रैम्बल करने वाला हूँ, इधर-उधर जाने वाला हूँ, सब कुछ होने वाला है और आपको पता लगने वाला है कि मैं ये पहली बार कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि गुरुजी जब छोटे मंदिर में बैठते थे गुरुजी और किसी को बुलाते थे कि आज ज़रा सुना फिर, तो क्या होता था कि गुरुजी ना हमेशा हर किसी डिफ़ॉल्ट डज़न्ट मैटर वो कौन है, गुरुजी हमेशा कहते थे शॉर्ट्स सुनाना है शॉर्ट्स। गुरुजी की ऐसी फ्रीक्वेंसी होती थी आवाज की और गुरुजी हमेशा ये बोलते थे शॉर्ट्स सुनाई शॉर्ट्स। ऐसे करके ना बाद में बोलते थे जैसे वो पंजाबी लोग करते ही हैं और उसके बाद ना ऐसे करके सिर मारते थे। उनका कहने का मतलब ये होता था कि कम टाइम के अंदर ज्यादा सोच कर बोलो जो बोलना है। तो मुझे ये समझ नहीं आता था लेकिन मुझे बड़ा मजा आता था क्योंकि गुरुजी ना ऐसे करते थे, गुस्सा दिखाते थे जैसे ना शॉर्ट्स सुनाई शॉर्ट्स। फिर लेकिन अब गुरुजी के किया हुआ इतना सब कुछ होता था सबकी लाइफ में कि कोई शॉर्ट में सुना ही नहीं पाता था। हर एक किसी को गुरुजी अगर 5 मिनट कहते थे वो 50 मिनट लेता था। तो गुरुजी जब वो जाते थे और दूसरे बंदे को बुलाते थे ना गुरुजी उसको और डांट के कहते थे शॉर्ट्स सुनाई शॉर्ट्स। वो बंदा भी सुनता था लेकिन वो भी वही करता था। तो गुरुजी को ना इस चीज में ना बड़ा मजा आता था कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ शॉर्ट में सुनाना है लेकिन अब तुम इतना सब कुछ सुनाते रहते हो। एनी हाउ द पॉइंट बीइंग कि आज ना मेरे को ऐसा लग रहा है गुरुजी मेरे दिमाग में ना बार बार ये चीज बोल रहे हैं। मेरे को गुरुजी की आवाज सुनाई दे रही है बिल्कुल कि शॉर्ट्स सुनाई शॉर्ट्स। मैं भी गुरुजी कोशिश करूंगा लेकिन जो 50-60 मिनट जो भी लगेंगे वो सब गुरुजी आपका। अच्छा जी। मैं थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड देता हूँ कि बचपन से ही ना मैं ऐसी फैमिली में पला-बड़ा हूँ कि जहाँ पर ना भगवान जी को ना बड़ी पारी करी जाती है और भगवान जी को ना बड़ा फेवरेट माना जाता है। तो बचपन से ही भगवान जी का भगत, बहुत अच्छा भगत और हनुमान जी फेवरेट होते थे मेरे। वो मेरे पर्सनल भगवान जी होते थे क्योंकि उनसे बातें-वातें चलती थी, गप्पें चलती थी और ना बैक एंड फोर्थ चलता था कि हनुमान जी आप ये कर दो तो मैं ऐसे कर दूँगा, आप ऐसे कर दो तो मैं ऐसे कर दूँगा। वो जो होता ही है लेना-देना होता है भगवान से तो वो बड़ा अच्छा सा चलता था। अपना लाइफ बिल्कुल सेट थी। हनुमान जी अपने दोस्त थे और सब कुछ अच्छा था। और भक्ति इस लेवल की थी कि जब मैं लाइक 4 या 5 साल का होऊँगा, तो आप सब लोगों मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली, तो आप सब लोगों ने देखा होगा वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है ना, उसके ऊपर डोम बना हुआ है। तो वो डोम मेरे को ऐसा लगता था कि जहाँ पर डोम होता है, भगवान जी वहीं रहते हैं। तो ऑल्दो वहाँ पर इंडिया के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस रहते थे, लेकिन मैं वहाँ पे मत्था टेकता था, 4 साल का था मैं। तो भक्ति और डिवोशन में ना मतलब गिफ्टेड मिली हुई थी पहले से। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे-जैसे टाइम जाता रहा ना, तो होता ही है ना, हवा लग जाती है हमें। तो वो हवा लग गई। सारी चीज़ों में और ना बड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। गर्लफ्रेंड्स और क्लास में मतलब बड़े हो गए, पढ़ाई अच्छी कर ली तो लोग अटेंशन देते हैं, वो सब देते हैं। तो इन सब चीज़ों में ना बड़ी एन्जॉयमेंट आनी शुरू हो गई और ना धीरे-धीरे करके भगवान जी से ना कनेक्शन कटता चला गया। तो क्या होता है कि गुरुजी इस चीज़ को कहते होते थे। गुरुजी ना बड़े पोलाइटली यूफेमिज़्म में बात करते थे ना गुरुजी की मतलब जो चीज़ है उसको ना बड़े प्यार से समझाते थे। तो गुरुजी के टर्म्स में ना मैं मॉडर्न हो गया था एक्चुअली। गुरुजी सबको ये कहते थे जो मतलब बहुत ऊपर चला जाता था मतलब फैशन वैशन ये वो सब कुछ होता था तो गुरुजी उसको कहते थे साडी ना कुड़ी मॉडर्न हो गई है। उसका मतलब ये होता था कि हवा लग गई है इसको। तो मुझे बड़ी अच्छी हवा लग गई थी दिल्ली की फिर पंजाब में पैक में गया चंडीगढ़ में वहां पर भी पूरी हवा लगी हुई थी। स्कॉलरशिप मिली हुई थी और घर वालों को बताया नहीं था। वहां से पैसे फीस के आते थे और यहाँ पर स्कॉलरशिप मिली हुई थी तो ऐश थी पूरी लाइफ में मतलब पैसे मिल रहे हैं चंडीगढ़ में अकेला रह रहा हूँ भगवान जी से बहुत दूर। पहले तो मतलब हनुमान जी से बातें होती थी सब कुछ होता था कुछ नहीं होता था। अब ऐसा हो गया था लाइफ के अंदर कि इंजॉयमेंट ही सब कुछ बच गया था और कुछ था ही नहीं। खैर जॉब लग गई और मुझे आज तक वो दिन याद है 19 जून 2002 की ये बात है। ऐसी प्रेजेंटेशन दी कंपनी के अंदर टीवीएस मोटर कंपनी में मैं काम करता था बैंगलोर में मैं रहता। तो ऐसी जॉब वॉब लगी हुई थी अच्छे पैसे मिलते थे तो ना मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा था। उस प्रेजेंटेशन के अंदर ना मैंने मतलब काफी यूनिक तरीके से दी R&D में सिलेक्शन हो गया वो सब हो गया लेकिन ना ऐसी होता है ना जैसे जब
तुम्हारे को मतलब टाइम आता है ना तुम्हारा, तो तुम्हारा दिमाग ना एक अलग पैटर्न पे चलता है। तुम्हें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि दिमाग मेरी मर्जी से चल रहा है, कर वही रहे होते हैं सब कुछ, लेकिन क्रेडिट हम ले रहे होते हैं सारी चीज का। तो ऐसे ही बैठे बैठे ना मेरे को ना एक ख्याल आया, जब सारे लोग बड़े खुश थे ना, कि ये एक्चुअली में खुश है कौन, मैं हूं कौन, ये है क्या सब कुछ, ऐसे ही रैंडमली। और वो डेट मैं इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि उसके बाद ना मैं सुपर 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 सैड हो गया। ऑल्दो भगवान के जाने के टाइम, मतलब कनेक्शन के टाइम पे भगवान की अपनी मर्जी होती है कि वो क्या करते हैं, लेकिन मैं ना सुपर 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 डिप्रेस हो गया। बिना बात के रोता रहता था, बिना बात के परेशान था। लाइफ में कोई कमी नहीं थी, किसी चीज की कोई शॉर्टेज नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, सब कुछ हेल्दी था, लेकिन मैं बहुत डिप्रेस था, बहुत बहुत डिप्रेस था। और उसका कारण मुझे आज तक भी नहीं पता। ऐसे ही डिप्रेशन की हालत के अंदर फिर मैंने क्या किया कि अपनी जो जॉब है, बिना मतलब के, बिना रीजन के, आई जस्ट रिजाइंड फ्रॉम माई जॉब इन बैंगलोर एंड आई वेंट बैक टू माई पेरेंट्स प्लेस। मेरे मम्मी पापा सब दिल्ली में रहते हैं, मेरी छोटी बहन। तो मैं वहां जाके उनके साथ रहना शुरू कर दिया। वेला था, कोई काम नहीं था, लेकिन आई वाज जस्ट लाइक व्हाट 21 22। और कुछ लाइफ का ना मतलब मोटिव नहीं बचा था, बड़ा परेशान रहता था। तो मेरे जो मम्मी हैं, उनकी जो बड़ी बहन है, वो रहते थे रामप्रस्थ में, विच इज लाइक ट्रांस यमुना, इंद्रप्रस्थ में। तो उनके बेटे का नाम था अश्विनी कुमार वर्मा। वो ना मतलब जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ही वाज लाइक दैट एंड ही स्टिल इज। ही लिव्स इन बॉम्बे नाउ। वो उस टाइम पे वहां पे रहते थे, तो उनको ना लगा कि नितिन की ना मेरे को हेल्प करनी चाहिए। ये ना बड़ा पता नहीं किस बात से ये इतना सैड है, इसके पास सब कुछ है, सारी इसके पास ऐशो आराम है, लेकिन पता नहीं क्यों ये सैड है। तो ना वो मेरे को अपने साथ ले गए और उन्होंने ना काफी साल तक ना बिजनेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी मेरे साथ, कि कुछ नया खोलते हैं, कुछ नया करते हैं, वो सब करते हैं। और बिहाइंड द सीन्स ना एक गुरुजी नाम का कैरेक्टर था। वो ना मतलब बस हर दिन सुबह शाम दोपहर गुरुजी 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 करते रहते थे। मुझे समझ नहीं आता था, मैंने उनकी पिक्चर देखी थी, लेकिन ना मेरे पास कोई अट्रैक्शन थी नहीं। मेरे पास मतलब ये था कि हाँ जी होंगे, गुरुजी होंगे, और वैसे भी आप मुझे इतने हैंडसम से बंदा दिखा रहे हो और कह रहे हो ये गुरुजी है, तो फिर ये मतलब अपने टाइप के गुरुजी होंगे कोई। तो मेरा ना कोई बना नहीं, जैसे जैसे बहुत सारी संगत का होता है ना, कि कनेक्शन बन जाता है और ये सब हो जाता है। एक बात और, कि ऐसा लग सकता है कि मैं पुरानी संगत हूँ, लेकिन मैं पुरानी संगत नहीं हूँ। और ऐसा लग सकता है कि मैं नई संगत हूँ, लेकिन मैं नई संगत भी नहीं हूँ। तो मेरा ना एक वो है, मैं रस मिसली सी संगत हूँ, पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, मतलब आधा सा पानी आधा सा गाढ़ा, वो रस मिसली सी संगत हूँ मैं। तो मेरे पास ना कोई अट्रैक्शन थी नहीं। मेरे को ना मतलब भगवान जी से बड़ी सारी अट्रैक्शन थी, लेकिन तब तक भी मैं भगवान जी के पास वापस कनेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मैं इतनी दूर जा चुका था। तो गुरु जी का नाम लेते रहते थे, गुरु जी का सब कुछ करते रहते थे, और बड़ी सारी प्रोग्रेस और ये सारी चीजें करते रहते थे। तो मेरे को लगता था कि यार ये गुरु जी कुछ तो करते हैं, कि ये ना इतने सारी एनर्जी होती है इन लोगों के अंदर, और ये लोग ना वहां जाते हैं और सुबह 4 बजे वापस आते हैं, और 7 बजे उठ के बैठ के अपने कामों में भी चले जाते हैं। गुरु जी बड़ा प्यार करते हैं मेरे भाई से, उनका नाम है अश्विनी कुमार वर्मा, और मेरे वो मासी के बेटे हैं। तो मतलब इधर इट वर्क्स इधर वे, राइट? वो मेरे मासी के बेटे हैं, मैं उनका मासी का बेटा हूँ। तो वो मेरे देख के बड़ा हैरान होता था कि इतनी एनर्जी इन लोगों के पास कहाँ से आती है, कैसे आती है, कि सुबह 4 बजे ये गुरुजी के पास होते हैं और सुबह वापस 7:30 बजे आते हैं, फ्रेश बिल्कुल, 2 घंटे सोते हैं, और उनकी एज है 50। मैं हूं यहाँ पर 20-22 साल का लड़का, मैं अगर ना सो 6-7 घंटे मेरी हालत खराब हो जाती है, और वो एवरी सिंगल डे ये करते हैं। मैंने कहा यार पता नहीं इनके पास एनर्जी इनकी खुद की तो नहीं होगी, ये खाते तो मेरे से भी कम है, ये एनर्जी कहीं से तो डिराइव होती है इनकी। तो मैंने कहा यार ये गुरुजी को देखते हैं, ये है कौन? भैया मेरे को कम से कम, मतलब आशु भैया, अश्विनी भैया, मेरे को ना कम से कम नहीं तो साल तक गुरुजी की सारी बातें सुनाते रहे, सब कुछ करते रहे। मेरे पास ना ये अर्ज नहीं बनी कि मैं उनको ये कह दूं कि गुरुजी के पास लेके चलो ना मुझे भी। और वो ऐसा कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो गुरुजी के बहुत अच्छे भगत हैं और थे भी, कि वो किसी को फोर्स करें कि आप ना चलो गुरुजी के पास। उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, मैंने उनको कभी नहीं बोला, लेकिन गुरुजी की इतने सारे सत्संग सुने, डेली लाइफ के अंदर इतना सब कुछ देखा, खुद से कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि खुद से अर्ज नहीं थी। फिर एक दिन अचानक से मैंने बोला कि आज ना देखते हैं ये गुरुजी हैं कौन। मैंने भैया को बोला कि चलो मुझे गुरुजी के पास लेके जाओ। भैया कहते श्योर, तैयार है? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, मतलब गुरुजी हैं उसमें क्या है, चलते हैं।
और फिर वो दिमाग में होता है ना, रिगार्डलेस ऑफ मैंने कितनी उनकी पिक्चर्स देखी थी, कितना मैंने उनका जाप और ये सब देखा था अपनी आंखों के सामने, क्योंकि अश्विनी भैया और पिंकी भाभी और उनके जो दोनों बच्चे हैं सोनू और सोनी, वो चारों के चारों इतनी कम एज में, और मतलब वो बच्चे दोनों इतने छोटे लेकिन फिर भी इतने सारे अटैच्ड गुरुजी के साथ, इतना डीप कनेक्शन उनका। वो सब देख के ना मेरे को लगा कि चल एक बार ही देखता हूँ क्या है, चलते हैं। लेकिन मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं है अभी तक। मैं चला गया गुरुजी के पास। जैसे ही हम एंटर करे तब गुरुजी पहले ना छोटे मंदिर में बैठते थे, और शायद ना हफ्ते में 4 या 5 दिन बैठते थे, और तब ना इतने सारा कुछ नहीं होता था कि ये दिन नहीं है, वो दिन नहीं है, ये टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है, सब खुला दरबार होता था, सब कुछ गुरुजी सबको एंटरटेन करते थे। तो हम चले गए वहां पे, और गुरुजी को पता था कि ये कौन है, कैसे है। मैं जब गया वहां पे तो गुरुजी ना, तब उनका गुरुजी का एक रूम होता था सामने, गुरुजी उसके अंदर थे, अभी तक आए नहीं थे बाहर, चोला डाल के ना अभी तक आए नहीं थे वो बाहर। मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में कि एक टिपिकल डे क्या होता था छोटे मंदिर में, लेकिन वो तब तक आए नहीं थे। तो मैं वहां जाके बैठ गया, ऐसी जमीन पे बैठ गया, कारपेट था रेड कलर का, ऐसी बीच में उंगलियां डाल रहा हूँ, पता नहीं है क्या करना है, डिवोशन भक्ति का नाम नहीं है कहीं, कुछ कुछ मतलब ना इंस्पिरेशन नहीं है। तो क्या हुआ, एकदम से मेरे को लगा कि ओ माय गॉड, क्या रोजेस की खुशबू आ रही है यार, मजा आ गया, क्या परफ्यूम लगाया किसी ने। तो मैंने ऐसे करके देखा, गुरुजी एकदम से ना तेजी से निकल के लेफ्ट से राइट ऐसे करके निकल के जा रहे हैं। मैं कहा ये गुरुजी है, रियली में ये गुरुजी है? ये तो बड़े हैंडसम है यार, मतलब गोरे चिट्टे और शेव्ड हेड और शेव्ड, मतलब नीट एंड टाइडी स्वाब बने हुए हैं। और इनका जो भी ये डियो शियो है ना, या डियो लगाया है, परफ्यूम लगाया है, मेरे को नहीं पता क्या लगाया है, लेकिन ना मजा आ गया यार। ऐसे गुरुजी तो यार मतलब बहुत ही सही है, इनको तो देख देख के बड़ा मजा आ रहा है। गुरुजी आए, बिल्कुल सीरियस, आके ना अपने जो सिंहासन था गुरुजी उसके ऊपर बैठ गए। सारी संगत उस टाइम पे खड़ी हुई थी, मैं भी साथ में खड़ा हो गया था, लेकिन मैं तो मतलब वो विफ लेने के लिए खड़ा था कि ये परफ्यूम है कौन सा, शायद मैं पहचान लूं। पर गुरुजी वहां पे बैठे विराजे, और सारे लोग अपने आप ही बैठ गए। उसके बाद ना शब्द शुरू हो गए, किसी ने कुछ बोला नहीं, कुछ हुआ नहीं। मैं कहा, यार ये कैसे, मतलब गुरुजी जो होते हैं वो तो मतलब वो कहते हैं कि भक्तों हमेशा सच बोलो, कभी झूठ नहीं बोलो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये तो कुछ है ही, मतलब ये क्या चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। मैं कहा ठीक है, होगा, थोड़ी देर में बात करेंगे फिर वो। 1 डेढ़ घंटा बीत गया संगत जी, गुरु जी ने कोई बात नहीं करी, सब चलते रहे, शब्द चलते रहे, सब कुछ चलता रहा। मैं गुरु जी की तरफ देख रहा हूँ, गुरु जी मेरी तरफ देख रहे हैं, गुरु जी मेरी तरफ थोड़ी देर देख रहे हैं, फिर हट रहे हैं, ये है, फिर अपनी नजरों को कहीं और लेके जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सिंगला अंकल हैं, सिंगला अंकल को सब जानते हैं। सिंगला अंकल चाय प्रसाद लेके आए और आके गुरुजी को दिया, और वो सब कुछ कवर्ड था। तो मैंने कहा कि पता नहीं शायद कुछ स्पेशल ड्रिंक है या कुछ है, और सबको भी चाय प्रसाद मिल रहा था और वो सब कुछ हो रहा था। तो अभी तक ना मैं मतलब कनेक्शन कनेक्शन कुछ नहीं, मतलब सिर्फ ना ऑ स्ट्रक था कि ये ना एम्बियंस एक तो बड़ा अच्छा है, एक तो पूरा मतलब वेल एयर कंडीशन है, सबको मतलब आराम से ना कुछ पसीना वसीना नहीं आ रहा। नहीं तो राधा स्वामी मंदिर जाओ, पता लगेगा, जब मतलब 120 डिग्री होता है टेम्परेचर, और उसके अंदर तुम बैठे होते हो और भगवान की भक्ति कर रहे होते हो, थोड़ा सा खाना खाते हो और तुम्हें नींद आनी शुरू हो जाती है, तुम्हें लगता है कि सुरती लग गई है तुम्हारी भगवान जी के साथ। अब करके देखो, यहाँ पर तुम्हारे को लाइफ की सारी फैसिलिटीज मिली हुई हैं, सारी कन्वीनियंसेस हैं तुम्हारे पास, और तुम बैठ के भगवान जी का ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, और एक कोई आदमी है जो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, जिनको सब लोग गुरु जी कह रहे हैं। चलता रहा ऐसे 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। मेरे को अभी वापस सोचता हूँ ना तो मुझे वो टाइम बड़ा लंबा लगता है, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं था। तो मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं कितने घंटे में वहां बैठा रहा था। खैर, सब कुछ खत्म हुआ, गुरुजी ने इशारा किया, शब्द बंद हुए, और लंगर प्रसाद के लिए सब कुछ शुरू हो गए। मैं नहीं खाता किसी का जूठा वूठा, मैं नहीं किसी के साथ थाली वाली शेयर करता, ये क्या हो क्या रहा है भाई। तो भैया ने मेरे को इशारा किया कि जस्ट गो विद द फ्लो, जो हो रहा है ना होने दे। क्योंकि एक एक ना आशु भैया ने बड़ी अच्छी बात करी थी, उन्होंने ना मेरे को कुछ हेड्स अप नहीं दिया था, उन्होंने मुझे ना कुछ बताया नहीं था कि गुरुजी के वहां पे ऐसे होता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना। उन्होंने ना मेरे को बिल्कुल फ्री रखा था कि तू जो भी है ना वहां जाएंगे और ऑन द जॉब तेरी ट्रेनिंग होगी कि अब ये करना है, अब ऐसे करना है, अब वैसे करना है। मैं बैठ गया वहां जाके, और शुरू हो गया वो लंगर प्रसाद शुरू हो गया। मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हुई कि यार मैं कभी किसी के साथ, मैं अपनी मतलब क्या कहूँ कि किसी का जूठा नहीं खाता, कभी चम्मच नहीं शेयर करता, कुछ नहीं करता, बैठना पड़ा, खाया, सब कुछ हुआ। उसके बाद गुरुजी अंदर चले गए रूम के अंदर, मैंने कहा पता नहीं क्या है। फिर गुरुजी बड़े कैजुअल से कपड़ों के अंदर बाहर आ गए,
मैं कहा ये तो सही ड्यूड है यार, है मतलब देखो क्या नाइकी का वो पाया हुआ है, शूज पाए हुए हैं, और क्या मतलब यांकीज की टी शर्ट पाई हुई है। मतलब गुरुजी हो तो फिर ना ऐसे ही हो, वरना तो मतलब ना ही हो। जटाधारी गुरुजी को देख के ना मतलब ना इंस्पिरेशन सी नहीं आती, मतलब ऐसा लगता है कि क्या है ना। खैर गुरुजी वापस आए, गुरुजी बैठे, तो मेरे लिए ये बड़ा नया था कि आज्ञा लेने का कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं था, क्योंकि अगेन आशु भैया ने मुझे ना बिल्कुल ग्रीन भेज दिया था अंदर विदाउट एनी ट्रेनिंग। तो मैं देख रहा था कि गुरुजी ना ऐसे करते हैं और लोग उठते हैं और उनके आगे जाके ना माथा टेकते हैं, और ना फिर गुरुजी उनसे कुछ तो गप्पे शप्पे लगाते हैं, कुछ तो करते हैं, और ना फिर करते हैं जाओ। मैं कहा होगा कोई प्रोसेस, ये टाइम होगा कोई, एक तो लंगर का गुरुजी का टाइम ना गुरुजी की मर्जी से होता था छोटे मंदिर में, तो ये टाइम होगा कोई रात 10:30 बजे का रात के। तो मैंने कहा ठीक है, ये प्रोसेस होगा, मेरी भी जब बारी आएगी मुझे गुरुजी बुलाएंगे, कहानी खत्म होगी, हम चलेंगे यहाँ से घर पे। गुरुजी ने ना धीरे 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 करके ना सबको भेज दिया। इवन जानते हुए भी, जो कि मैं अब रेट्रोस्पेक्ट में बड़े अच्छे से बोल सकता हूँ, कि गुरुजी जानते थे कि मैं आशु भैया और पिंकी भाभी के साथ उनकी कार में आया हूँ, मैं उनके घर पे रह रहा हूँ, तो वी आर सपोज टू गो टुगेदर। और गुरुजी ने मेरे को आज्ञा नहीं। गुरुजी ने मेरे को ना वहीं पे मैं बैठा हुआ हूँ, और मैं उस टाइम में जिस टाइम से मैं निकल रहा था वो इतना डिप्रेसिव सा मेरा टाइम था, सैड था मैं बिना बात के। हेल्थ थी, हैप्पीनेस थी, सब कुछ था मेरे अराउंड, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। तो मैं वहां बैठा हुआ हूँ, गुरुजी सबको आगे पे आगे देते जा रहे हैं। मैंने कहा कि पता नहीं मेरा भी कभी तो नंबर आएगा, मैं भी चलूंगा। नंबर नहीं आया संगत जी, आप मानेंगे नहीं, रात के 12 बज गए। हार्डली वहां पे 4 या 5 लोग बचे थे, जिसमें सिंगला अंकल थे। सिंगला अंकल को गुरुजी ने इशारा किया, ये मेरे को बाद में पता है कि वो कौन थे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंगला अंकल थे। गुरुजी ने इशारा किया और वो ना चाय प्रसाद बना के लाए। अब रात के 12 बजे थे, चाय मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, कर लेते हैं। मैंने सिंगला अंकल से वो चाय प्रसाद लिया। संगत जी मैंने एक घुट लिया होगा, उस एक सिप के बाद मेरे सारे जो हाथ पैर हैं, आप मानेंगे नहीं, आप सबको ऐसा लगेगा कि शायद मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन आई वेंट थ्रू ऑल दैट। ये जो मेरे हाथ पैर है ना संगत जी, ये ऐसे करके मुड़ गए सब। मेरा मुंह जो ये राइट और लेफ्ट है, ये ऐसे करके ट्विस्ट हो गया। सारे जो मसल थे और जो सब बॉडी थी ना, वो सारे के सारे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जैसे लेप्रेसी होती है ना, ऐसा हो गया मैं वहां पे गुरुजी के सामने। और शब्द चल रहे हैं पीछे, शब्द नहीं, उस टाइम पे ना गुरुजी लंगर प्रसाद के बाद ना गाने चलाते होते थे, पंजाबी पुराने गाने। तो ना वो पंजाबी गाने चल रहे हैं, और मैं ना ऐसा यहाँ ट्विस्टेड कॉन्वोल्यूटेड सा होके ना वो चाय के कप को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना वो चाय का कप भी मेरे लिए बहुत हैवी हो गया है। पता नहीं क्या था वो, कि इतना ज्यादा कंट्रैक्शन, इतनी ज्यादा फोर्स ऐसी थी जो मुझे ना निचोड़ देना चाहती थी बस, और वो निचोड़ रही थी मेरे को। सिंगला अंकल ने देखी मेरी हालत, सिंगला अंकल हो गए वरिड कि ये, एक तो मुझे पता नहीं लड़का कौन है ये, और ये करने क्या आया है यहाँ पे, लेकिन इसकी जो हालत है ये ठीक हालत है नहीं। वो गए गुरुजी के पास, ये सब मुझे बाद में पता लगा। वो गए गुरुजी के पास और उन्होंने जाके गुरुजी से पूछा, बताया उनको कि गुरुजी वो मुंडे नु देखो की हुंदा पे। गुरुजी ने ना उनको हाथ मारा, सिंगला अंकल को पैर पे ऐसे करके, मैं जानता की हो रहा है, चिंता नहीं करो। अब ये बात कर दी गुरुजी ने, लेकिन हम आदमी लोग हैं ना, तो हमें विश्वास वगैरह ना हमारा मतलब ऊपर नीचे ही होता है सारी चीज में। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ये बात, जो मेरे भैया भाभी हैं जो बाहर वेट कर रहे हैं मेरी, कि गुरुजी कब आज्ञा देंगे और कब मैं उनके साथ बैठूंगा और वो घर चलेंगे, ये बात उन तक भी पहुंच गई कि अंदर ना जो आपका वो जो भाई है ना, उसकी बहुत बुरी हालत है, वो ट्विस्टेड होके ना ऐसे करके बैठा हुआ है, और उसका मुंह वहां सब कुछ टेढ़ा हो गया है, आंखें वांखें सब मुड़ गई हैं उसकी। तो पहले तो भैया घबरा गए, लेकिन भैया की भक्ति देखिए आप संगत जी, कि भैया को पता था कि मैं अंदर बड़े खराब हालत में हूँ, भैया को पता था कि मैं पहली बार गया हूँ, लेकिन भैया की भक्ति और विश्वास और फेथ गुरुजी में इतना था। गुरुजी ने रिप्लाई किया, जिस भी संगत जी ने उनको ये बताया था, भैया ने रिप्लाई किया कि कुछ नहीं, कोई नहीं, गुरुजी के सामने बैठा है ना वो, गुरुजी जो करेंगे ना मेरे को वो सब मंजूर है। गुरुजी उसकी जान भी निकाल देंगे ना, मुझे मंजूर है। क्या भक्ति है, नमन, सही में नमन। जो भक्ति हो तो ऐसी हो, फेथ हो तो ऐसा हो। खैर वो बात अंदर तक, मतलब वो घबरा गए थे, वो वहीं पे बैठे रहे, क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा दे दी थी।
ये एक और पॉइंट उनके फेथ का कि उन्होंने गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। वो वापस मुड़कर नहीं आए जानते हुए भी कि उनके भाई की बुरी हालत है। खैर चलता रहा ये। इट साउंडेड लाइक इट वाज लाइक 15-20 मिनट्स, पर मेरे हार्ट के अंदर मेरे को लगा पता नहीं मिलियन ईयर्स बीत गए, ये मुझे हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। गुरुजी एकदम अपने सिंहासन से उठे और मेरी तरफ आए। अब इस टाइम पे रात के मेरे ख्याल से शायद 1-1:30 बजा हुआ है और मुश्किल से हार्डली 4 लोग हैं संगत के और मैं बैठा हूँ और गुरुजी मेरे पास आए और जोर से बोलते, कौन है तू? मैं एकदम से हाथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ, जो वो फोर्स और जो वो ट्विस्ट और जो कंट्रैक्शंस मसल्स की चल रही थी, गायब। 1 सेकंड में गुरुजी की आवाज सुन के सब कुछ गायब। मैं ऐसे करके हाथ जोड़ता हूँ, मैं गुरुजी को कहता हूँ, गुरुजी मैं ना फंबल कर रहा हूँ अब सारी चीजों में, मैं ना वो जो वो आशु भी है ना, केड़ा आशु? अब मैं क्या बोलूं, मैं गुरुजी गुरुजी वो जो अश्विनी भैया है ना, वो अश्विनी AK वर्मा, मैं ना उनकी मासी का ना बेटा हूँ। तो गुरुजी कहते अच्छा मासी दा मुंडा है तू। बस वो दिन था, मेरा नाम था मासी दा मुंडा। वो गुरुजी ने पहले दिन मेरा नामकरण कर दिया था वहां पे। तो गुरुजी कहते अच्छा मासी दा मुंडा है तू। गुरुजी कहते इत्थे की करन आया फिर? गुरुजी ने ना बड़े स्ट्रांगली बोला और मतलब बाकी सारी संगत मतलब सब लोग आई थिंक वन पॉइंट इन टाइम अपने गुरु की रैथ फेस करते हैं। वो मेरा दिन था, ऑल्दो वो मेरे गुरु थे भी नहीं, लेकिन उनकी रैथ ना मेरे ऊपर थी कि हु आर यू, व्हाई आर यू हियर, व्हाट्स द पॉइंट, लाइक वो मेरे से ये जानना चाहते थे सब कुछ, तो मेरे पास कोई भी आंसर नहीं था। मेरे पास ना बस इतना निकल रहा था कि गुरुजी पता नहीं, कहते कि इधर क्यों आए? मैंने कहा गुरुजी पता नहीं क्यों आया हूं। तो गुरुजी कहते अच्छा, खड़े हुए हैं मेरे पास यहीं पे। कहते चल बड़े मंदिर चल। मेरे को नहीं पता बड़ा मंदिर क्या होता है। मैंने कहा ओके गुरुजी। मैंने उनको ऐसे किया, उन्होंने मेरे को आज्ञा दी थी। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, वो जो ट्विस्टेड ब्रेन, वो जो ट्विस्टेड मसल्स, वो सारी चीजें गुरुजी ने अपनी एक आवाज से कि कौन है तू कह कर सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया। रात के 1:30 बजे गुरुजी ने आज्ञा दी कि चलो बड़े मंदिर जाना है। अभी ये मेरा पहला दिन है, अभी मेरी गुरुजी से कोई इंटरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं एक बारी तो डांट खा चुका हूं कि तू है कौन और यहाँ लेने क्या है। खैर बाहर निकला, आशु भैया ने मेरे को देखा, पिंकी भाभी ने गले लगाया कि ग्लैड कि तू ठीक है। अंदर हम बाहर इतना सब कुछ सुन रहे थे कि तेरे साथ हो रहा है, लेकिन तू ठीक है। वी आर रियली थैंकफुल टू गुरुजी। गुरुजी बाहर आए, गुरुजी आके अपनी गुरुजी की जो वो कटेसा होती थी DLP-1, गुरुजी उसके अंदर बैठे और संगत जो वो 4-5 लोग थे ना, समहाउ वो मैजिकली ना 14-15 लोग हो गए और 15-20 गाड़ियां बन गई। मेरे को लग रहा है सारे लोग बाहर बैठ के वेट कर रहे थे कि गुरुजी ना ये करेंगे शायद आज, गुरुजी ने किसी को रखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसको बड़े मंदिर लेके जाएंगे। समहाउ वो 14-15 गाड़ियां बन गई संगत जी, और हम रात को 2:30 या 3 बजे बड़े मंदिर गए। मैं वहां पे पहुंचा, भैया थे, गुरुजी थे। गुरुजी एकदम से आए, दरवाजा खोला गया, माली अंकल थे, उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने देखा और गुरुजी ने जाकर सीधा अंदर जाकर बैठ गए बड़े मंदिर में। इस टाइम पे गुरुजी ने ना वही अपनी टी-शर्ट पाई हुई है और नीचे ना नाइकी का अच्छा सा लोअर पाया हुआ है। तो गुरुजी अंदर जाके बैठ गए, वहां पे जहाँ पे शिव जी की जो अंदर मंदिर के ना वहां पे जो शिव जी की मूर्ति है उसके लेफ्ट साइड में जाके गुरुजी बैठ गए, जमीन पे ही बैठ गए। तो मेरे को लगा कि ये कूल है, अच्छे हैं, ये ना बहुत सारी ईगो में नहीं रहते हैं, नहीं तो गुरुजी कोई सिंहासन पे बिना तो कहीं कोई गुरु बैठते नहीं है। ये ना अपने टाइप के ही लग रहे हैं, मतलब कुछ है इनके अंदर ना, मतलब फ्रीक्वेंसी मैच कर सकती है हमारी, मतलब मैं भी ना बड़ा सिंपल सा लड़का हूँ, तो मजा आएगा इनके साथ ना, देखते हैं क्या होता है। वो बैठ गए वहां पे। अभी मुझे नहीं पता था कि मुझे और कितनी डांट पड़नी है और किस बात के लिए पड़नी है, मुझे पता नहीं। मैंने तो गुरुजी आपको कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो पहली बार आया हूँ, अभी पता नहीं आप मुझे क्यों ऐसे ट्रीट कर रहे हो। खैर बैठे वहां पे, तो कोई गुरुजी के चरण दबा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन मैं अपनी वही जो मतलब रुकी मेंटालिटी है कि नया नया हूँ, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं पीछे जाके ना आराम से बैठ गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो इतने सब लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, गुरुजी के पास जाके ना बाहर, मैं पूरी हिम्मत करके गया बड़े मंदिर में, गुरुजी के पास जाके बैठ गया। मैं जैसे ही बैठने लगा, गुरुजी ने एकदम से चिल्ला के बोला, बमबारी जी पीछे जाके बैठ। मैंने कहा है, मैंने कहा ठीक है, ओके, आप कह रहे हो जो कह रहे हो करता हूँ। मैं पीछे जाके बैठा, और जब गुरुजी बात करते थे ना, एक गुरुजी की स्पेशल फ्रीक्वेंसी थी बात करने की, आप चाहो या ना चाहो वो सिग्नल को ना आप दबा नहीं सकते थे। वो ना सबको सुनाई देता होता था कि गुरुजी ने कोई बात कही है, तो सारे लोग पलट के देख रहे थे कि ये डांट किसको पड़ रही है, मेरे को पड़ रही थी।
योर्स ट्रूली को। और क्यों पढ़ रही थी मेरे को नहीं पता, लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा था। संगत जी, आज मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि बड़ा प्यारा लग रहा था। बड़ा अच्छा कनेक्शन बन गया था गुरुजी से कि आप मुझे जानते नहीं हो, मुझे पता नहीं है आप कौन हो, लेकिन आप जिस हक से बात कर रहे हो ना, आप मेरे हनुमान जी हो, वही बचपन वाले। वो मेरे से ऐसे बात करते थे और वो सब था क्योंकि वहां पे एक रिलेशनशिप था। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा संगत जी, ऑल्दो मेरे को बुरा लगना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि ये डांट कैसे रहे हैं यार, और कैसे अपनी ओनरशिप जता रहे हैं ना मेरे ऊपर, एज इफ ये मेरे को जानते हैं। और ना फिर ना गुरुजी ने ना वहीं पे बैठे बैठे ना दो तीन बातें ऐसी बोल दी मेरे को कि मेरी तो हवाइयां उड़ गई। मैंने कहा कि ये तो गुरुजी कुछ है। गुरुजी ने ना, वो संगत जी क्या था कि कुछ दिन पहले ना, ये वाले इंसिडेंट से कुछ लाइक 6 7 8 महीने पहले ना, मेरा मामा जी का बेटा होता था। तो वो और मैं ना, कोई तो शादी थी, तो उसके अंदर बैठ के ना हम दोनों अंडर एज थे, लेकिन हम ना विस्की की बोतल खोलने की कोशिश कर रहे थे। और वो था कि हम एक कमरे के अंदर अंदर बंद थे, जो इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी नहीं था वहां पे, सिर्फ मैं और विभू थे। ये गुरुजी मेरी लाइफ में भी नहीं थे उस टाइम पे। तो हम वो बॉटल खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमसे वो खुल नहीं रही थी। खैर वो वाली बात खत्म हो गई, ये सब हो गया। लेकिन गुरुजी ने जब ये डांटा ना, बीमारी जी पीछे जाके बह, साथ में ये बोला, बोतल खोल ली थी ना, खुली नहीं ना। मैं गुरुजी की शक्ल देख रहा था। मैं गुरुजी की शक्ल देखने लगा, मैं डर गया। मैंने कहा गुरुजी, गुरुजी आपको कैसे पता? अगर पता भी है तो गुरुजी प्लीज थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा नीचे। सबको नहीं पता भैया, वो भी किसी को नहीं पता। तो मैं पीछे जाके बैठ गया। फिर गुरुजी को एकदम से बहुत प्यार आया, जो कि आता ही था। गुरुजी जब डांट लेते थे या कुछ भी करते थे तो इमेंस प्यार करते थे वो अपनी डांट में भी। तो उनको बड़ा सारा प्यार आया, उन्होंने पास बुलाया मेरे को। फिर जब मैं पीछे जाके चुपचाप बैठ गया, मेरे पास कोई ग्रज नहीं था, कुछ वो नहीं था, मेरे को कुछ बुरा नहीं लगा था, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था कि गुरुजी ऐसे कर रहे हैं। तो मैं जाके पीछे बैठा था, उन्होंने फिर मेरे को इशारा किया ऐसे, ये सुबह के 4 बजे होंगे। और ना फिर जाके उन्होंने मेरे को ना बड़े सारे बादाम और ये सब, पता नहीं वो कहाँ से लाए थे या क्या हुआ था, लेकिन वो प्रसाद की तरह ना उन्होंने दिया और बोला कि ओएस, आई हैव नो आइडिया ओएसडी क्या होता है। तो गुरुजी कहते ओएसडी है तू? मैं क्या, हाँ जी, बिल्कुल हाँ। ठीक है, तो अब संगत जी, ये टोटल एपिसोड को हुए थे कोई 4 5 घंटे हुए होंगे जब मैं गुरुजी को पहली बार मिला था। लेकिन मुझे अब वो प्यारे लगने शुरू हो गए थे। अब मुझे समझ आ गया था कि ही इज समथिंग, वो भगवान जी हैं या नहीं है, ये सब मेरे दिमाग ने डिसीजन नहीं लिए थे, और मैं चाहता भी नहीं था ये डिसीजन लेना। बस मुझे ये लगा था कि ये बड़े प्यारे से हैं, ये ना बड़े रूई जैसे सॉफ्ट से हैं, और ना बड़े मतलब नीट एंड टाइडी रहते हैं, और ना मतलब अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े क्यूट हैं। तो मेरे को लगा कि ठीक है, इतना बहुत है। तो फिर 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ना गुरुजी ने मेरे को आज्ञा दी, भैया को भी आज्ञा दी, और सब किया। मुझे लगा कि जहां पर मैं एक बारी भी नहीं जाना चाहता था, तो शायद अब मैं मतलब ठीक है, क्यों ही जाऊंगा ना। लेकिन इस पहली फर्स्ट वियर्ड जो हमारी मीटिंग हुई थी, उसके बाद से ना मेरे पास सुपर डुपर अट्रैक्शन हो गई गुरुजी के लिए। बिना किसी बात के, बिना कुछ उसके। डांट खाई थी मैंने 2 बार कि तू कौन है, की आया है, की लेना है, और बीमारी जी पीछे जाके बह। ये सब भी सुनने के बाद ना बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे कि गुरुजी ना, मतलब गुरुजी के पास जाओ, उनका चेहरा देखो, वो चाहे तुम्हें डांटे या चाहे वो तुम्हारी पिटाई भी कर दे, तब भी वो क्यूट ही है। मतलब वो ना ऐसे ही रहेंगे, वो ना क्यूट ही दिखेंगे मेरे को। तो मेरी ना, संगत जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरे का ना बड़ी सारी अट्रैक्शन होगी गुरुजी से। ऐसी अट्रैक्शन हो गई कि मैं अपना काम वाम छोड़ के ना, मतलब भैया के साथ ही मैं उस टाइम जॉइंटली काम कर रहा था गाजियाबाद में। तो ना शाम जैसी होती थी ना, बस चाहिए होता था, बस गुरुजी के ना दर्शन चाहिए होता था। तो बहुत देर तक ना संगत जी ऐसा चलता रहा कि जैसे ही मेरा दिल करता था, जैसे ही होता था कि मेरे को बस गुरुजी के पास जाना है, चाहे मैं उस दिन इतनी ठंड है नहाया हूँ या नहीं नहाया, चाहे कुछ अच्छा है या नहीं है, चाहे सर्कमस्टांसेस कंड्यूसिव हैं या नहीं है, आई वुड जस्ट एक्ट ऑन इट। मैं चुपचाप से, भैया ने ना मेरे को उस टाइम पे ना स्कूटर दिया हुआ था कि कम्यूट के लिए ना वो ले ले, और ना मैं बस अपना स्कूटर उठाता था। भैया जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मेरे को कोई लेना देना नहीं था। ऑल्दो सॉरी भैया, मैंने आपको कभी ऑफेंड किया हो तो, लेकिन भैया जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, मेरे को कोई मैटर नहीं होता था। मैं पहुंच जाता था बस गुरुजी के पास, वहां जाके बस खड़े हो जाना। और गुरुजी ने पहले दिन में इतनी टेंशन दे दी थी ना, ऐसा चस्का चढ़ा दिया था ना कि मतलब बस ऐसा लगता था कि अब तो बस गुरुजी गुरुजी है। लेकिन ना गुरुजी बड़े ना कैलकुलेटेड वे से ना सारी चीजें करते थे। बस वो पहला दिन ही था संगत जी, उसके बाद 1 साल हो गया गुरुजी ने मेरी तरफ पलट के नहीं देखा। मतलब कभी कुछ बात ही नहीं होती थी, कभी कुछ होता ही नहीं था।
मतलब मैं जाता था, मेरे को लगता था मैं गुरुजी को दिखाई भी दे रहा हूँ या नहीं दे रहा। मतलब ये हो क्या रहा है कि ये सारी चीज़ें ना मतलब कि अब गुरुजी मेरी तरफ देखते ही नहीं है, बात ही नहीं करते। पहले दिन तो इतना सब कुछ कर रहे थे, अब मेरे ख्याल से शायद ना वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना टाइप, मेरे को लगा मैं वो हो गया हूँ अब। अब ना गुरुजी मेरी तरफ अटेंशन ना देंगे नहीं बड़ी सारी। तो ना क्या होता है कि तो क्या होता है कि मैं गुरुजी के पास जाता हूँ एक दिन, इट वाज़ लाइक 2003 की बात है कब की। तो ना गुरुजी मेरे को देखते हैं और मैं मत्था टेकता हूँ और गुरुजी मेरे को आज्ञा देते हैं, मैं जाने लगता हूँ तो सिंगला अंकल ना मेरे को एकदम रोक लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आज तो कुछ स्पेशल है, आज गुरुजी ने सुन ली मेरी अपनी। तो सिंगला अंकल मैसेज क्या देते हैं आउट ऑफ ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, सिंगला अंकल मुझे मैसेज देते हैं कि अगले हफ्ते से ना सिर्फ एक बार आना है। मेरा ना दिल इतना टूटा संगत जी, मतलब मिलियन बिलियन पीसेस में मेरा दिल टूट गया कि रियली में मेरे को तो इतना शौक है, इतना चस्का है और गुरुजी ने मेरा आना ही एक दिन का कर दिया यहाँ पे। खैर रेट्रोस्पेक्ट में अगेन इट विल मेक सेंस कि मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था कि गुरुजी ने ऐसा क्या किया, क्यों किया, और मेरे को बड़ा बुरा लगा कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन हुआ क्या कि एक हफ्ते में मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब मेरी ना जॉब लगी थी टाटा मोटर्स में पुणे में, तो अब मेरे को वहां पर जाना था। तो गुरुजी ने जो हफ्ते में एक दिन दिया था वो एक्चुअली में ब्लेसिंग दी थी कि पुत्र ये जो तू कर रहा है ये तेरी लाइफ नहीं है, तेरी लाइफ कुछ और है जो मैंने बनाई हुई है। तेरे को बुरा लग रहा है। संगत जी ऐसे ही होता था कि गुरुजी जब भी कुछ ब्लेसिंग दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं ना, वो हम इंसान होते हैं ना, हमें तो मतलब चीजें माई वे और हाईवे वाली बात होती है ना कि मेरी तरीके से चलो, नहीं तो वो हाईवे बाहर है, वो पकड़ो और निकलो यहाँ से। तो मेरे को ना बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा लगा एक हफ्ते के बाद। लेकिन उस एक हफ्ते में मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया ना। मैं तो प्यारा सा छोटा सा भगत हूँ गुरुजी का, मैं तो गुरुजी से कुछ मांगता भी नहीं हूँ। मैं तो गुरुजी के पास जाता हूँ और ना बस वहां जाके मुझे ये होता है कि गुरुजी ने किसी तरीके से दिखते रहे। मेरे को नहीं चाहिए गाड़ी बंगला पैसे पूसे, गुरुजी वो सब छोड़ दो, लेकिन आप ना बस दिखते रहा करो, अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। खैर एक हफ्ते के बाद मुझे वो समझ आ गया था। अब मेरे को वो पॉइंट याद आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि मैं रैम्बल करने वाला हूँ, तो ये रैम्बलिंग थी। लेकिन अब रैम्बलिंग से मैं वापस आता हूँ कि मैंने आपको जैसे कहा संगत जी कि एक पूरा दिन कैसा होता था छोटे मंदिर के अंदर। मैं उसका ना छोटा सा आपको ग्लिम्प्स देता हूँ। जितना भी मैंने मतलब 1 डेढ़ साल के अंदर जब मैं कंटिन्यूअसली गुरुजी के पास जा रहा था, लाइक वीकली 5 टाइम्स अ वीक और समथिंग लाइक दैट मैं जाता था। तो दिन क्या होता था कि शाम के ना 5 से लेकर 7 बजे के बीच में ना गुरुजी वॉक करके आते थे। आकर ना एक गुरुजी का ना साइड बोर्ड था, एक बड़ा-सा टेबल था, वहाँ पर जहाँ पर गुरुजी का छोटे मंदिर जो किचन का एरिया था और उसके साथ गुरुजी का रूम था, उसके बीच में ना एक साइड टेबल का एरिया था। गुरुजी ना उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे और गुरुजी को बड़ा मज़ा आता था। खुश होते थे उस टाइम पे ना गुरुजी 5 से 7 के बीच में ना इतने खुश होते थे ना, और ना सबसे ना मतलब पर्सनल लेवल पे इंटरैक्ट करते थे। सारे लोग आके बैठ जाते थे। ये अर्ली संगत होती थी कि जिनको ये होता था कि बड़ी जल्दी चले जाएँ, तो गुरुजी के साथ थोड़े 5 मिनट मिल जाएँगे। तो वहां पर आके सारे लोग उनके सामने बैठ जाते थे। गुरुजी ने सबसे इंडिविजुअली इंटरैक्ट करते थे, बातें करते थे। और उस टाइम पे गुरुजी ने पाया क्या होता था, नाइकी के शूज, अच्छा सा लोअर और अच्छी सी टी शर्ट, और अपने बैठ के ना ऐसे करके सोचते रहते थे, लेकिन फुल इंटरैक्शन मोड में होते थे। ये 5 से 7 के बीच में चलता था। फिर 7 बजे ना गुरुजी एकदम अचानक से उठते थे, सारी संगत उठती थी, जितनी भी 10 15 20 25 लोग आए होते थे वो उठते थे। गुरुजी उठ के अपने रूम में चले जाते और हम सारे लोग फिर आराम से बैठ जाते थे। तो फिर टाइम होता था जब हमारे ग्रेट ग्रेट सिंगला अंकल जी सबको चाय प्रसाद देते थे। और जब वो चाय प्रसाद का चल रहा होता था, बीच में संगत आनी शुरू हो जाती थी। बड़ी सारी संगत आती रहती थी, आती रहती थी। वो पूरा जो छोटा मंदिर है ना, वो भर जाता था, नीचे वाला फ्लोर और ऊपर वाला फ्लोर। और विद इन कोई टाइम ना इसके बीच में गुरुजी 7, साढ़े 7, 8, गुरुजी की मर्ज़ी होती थी वो सब। गुरुजी दरवाज़ा खोलते थे और इस टाइम पे गुरुजी गुरुजी होते थे। अपनी फुल फॉर्म में, फुल अटायर में, पूरे नीट एंड टाइडी क्लीन एकदम हैंडसम हंक बनकर ना गुरुजी चोला पाया होता था, ब्यूटीफुल सा। और ना गुरुजी की इतना मतलब पर्सनालिटी और इतना ऑरा इतना स्ट्रांग होता था कि नोबडी कुड एस्केप। जो एक बार ही देख लेता था बस वो अटक जाता था वहीं पे, उसको ना कहीं और नजर जाती नहीं थी। आते थे गुरुजी, आके अपने सिंहासन पे बैठते थे और फिर बस शुरू हो जाता था। शब्द लग जाते थे और शब्द शुरू हो जाते थे, सब लोग सुनते थे।
और गुरुजी के देखते थे। और संगत जी ये वाला टाइम होता था जब ना सारे लोग, मैं भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन ना उस टाइम पे ना सारे लोगों का ये होता था, गुरुजी ऐसे ना ऐसे बैठे होते थे, सारे सारे लोग ना अपनी पीठ सीधी करके बैठते थे ऐसे, कि ना गुरुजी मेरी तरफ देख लें थोड़ी देर, मैं गुरुजी को देख लूं थोड़ी देर। लेकिन ना ये सब कुछ चेंज हो जाता था लंगर प्रसाद के बाद, और उसका कारण मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सारे लोग ना ऐसे करके बैठ जाते थे कि गुरुजी मेरे को देख लें, गुरुजी मेरे को देख लें, और सबको ना बड़ा चस्का होता था कि गुरुजी के पास जाके बैठे, गुरुजी के पास जाके बैठे, गुरुजी के दर्शन हो जाए, नहीं तो गुरुजी बात कर लें, नहीं तो हम गुरुजी को हाथ लगा लें। सबका होता था ये, सबकी भूख होती थी संगत की। तो लेकिन जगह सबको अपने गुरुजी ने पहले से डिसाइड किया होता था कि किसको कहाँ बिठाना है, क्या करना है, वो सब चीजें हमें पता नहीं थी, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि गुरुजी से ऊपर हमारी विल चल जाए, कि हम अपनी मर्जी से वहां जाके बैठ जाएं, हम अपनी मर्जी से सारे काम कर लें। खैर, शब्द चलते थे, हम सब लोग बैठ के भक्ति करते थे, हम गुरुजी से इंटरैक्ट करते थे, और वो इंटरैक्शन इस लेवल पे नहीं होती थी कि हम मतलब वर्ड्स यूज करते थे, हम बात भी करते थे तो वो गुरुजी को सुनती थी। इसका भी एक सत्संग है, मैं अभी आपको सुनाता हूँ। लेकिन अभी टिपिकल डे के बारे में बात हो रही है कि हम ऐसा करते थे, उसके बाद शब्द बंद करते थे गुरुजी और बोलते थे कि लंगर प्रसाद, और पीछे ओम नमः शिवाय और ये सब चलता था। तो लंगर प्रसाद के बाद क्या होता था संगत जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सारे लोग ऐसे करके बैठे होते थे ना कि गुरुजी हमारी तरफ देख लें, सब ना ऐसे बैठते थे और ना इधर उधर देखते रहते थे। उसका कारण ये था कि अब आज्ञा का टाइम है और हम बैठे हैं एसएल वर्ल्ड में, घर तो जाना नहीं है हमने। वो आपने देखा होगा इंडिया के अंदर एसएल वर्ल्ड की ऐड आती थी कि घर नहीं जाऊंगा मैं, यहीं पे रहूंगा मैं। तो हम सबके दिमागों में ना बस ये था कि बेटा अगर गुरुजी ने देख लिया ना, उन्होंने ना उसी टाइम आज्ञा दे देनी है, और आज्ञा तो चाहिए ही नहीं हमें, तो हम देखेंगे नहीं गुरुजी की तरफ, हम और शाणे बनेंगे गुरुजी से ज्यादा। तो हम क्या करते थे, हमें पता होता था कि गुरुजी हमारी तरफ देख रही है और हमारा नंबर आया हुआ है, लेकिन सब ना एक दूसरे की पीठ के पीछे छुप जाते थे जाके कि नहीं हमने देखा ही नहीं आपको गुरुजी। तो गुरुजी भी इस चीज को नोटिस करते थे, और गुरुजी का एक स्पेशल स्टाइल होता था। पहले गुरुजी ऐसे करते थे, उसका मतलब होता था कि आ जाओ, आज्ञा का टाइम है और जाओ। जब मेरे जैसे जो चतुर लोग होते थे, जब वो ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते थे इधर उधर, तो गुरुजी फिर अलग तरीके से बुलाते थे, और वो तरीका होता था फिर गुरुजी ऐसे हाथ करके ऐसे करते थे। संजय जी मानिएगा प्लीज इस बात को कि वो ना सोल खींच लेते थे उस टाइम पे, रिगार्डलेस ऑफ आप क्या करना चाहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट आप किधर देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कितनी परेशानियां या कितनी हैप्पीनेस या क्या फ्लोट कर रहा है, दैट डिडंट मैटर। जब गुरुजी ने ऐसे किया ना, अब तो तुम उठोगे ही उठोगे। तो बस हम वो उठते थे, गुरुजी से आज्ञा लेते थे और चले जाते थे। अब ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल सत्संग है कि जब आज्ञा का टाइम होता था, तो जैसे गुरुजी ने बड़े सारे लोगों को बुला लिया है, अब 8-9 लोगों की लाइन लग गई है वहां पे संगत जी, और गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कोई गुरुजी से बात कर रहा है, किसी को गुरुजी आज्ञा दे रहे हैं, किसी को प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद वैसे सबको मिलता था, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट इंटरेक्शन थी हर एक आदमी की गुरुजी के साथ, जो तुमसे पहले लाइन में लगे हों। अब ये मेरा बड़ा पर्सनल सा सत्संग है, लेकिन आई वांट टू शेयर इट बिकॉज़ आई थिंक गुरुजी वांट्स मी टू शेयर इट। तो वो 8 लोगों की लाइन के पीछे जब मैं खड़ा होता था, मेरी ना गुरुजी से सिर्फ एक दुआ होती थी, एक एक प्रेयर होती थी, साइलेंट अंडर माय ब्रेथ आई यूज्ड टू डू दैट, कि गुरुजी प्लीज प्लीज ना अपने जो चरण है ना वो नीचे रख देना। आपने जो ब्लैक सॉक्स पाई होती है ना, उसके ऊपर ना जब मैं अपना ऐसे माथा रखता हूँ ना गुरुजी, बड़ी ना शांति मिलती है। प्लीज कर देना गुरुजी, प्लीज कर देना। अब 8-9 संगत के जो आगे मेरे से लगे हुए हैं, वो धीरे-धीरे करके आ रहे हैं, जा रहे हैं। गुरुजी कभी चरण ऊपर रख रहे हैं, कभी नीचे रख रहे हैं। जब 3 के लोग बच जाते थे ना, तो मेरी प्रेयर की इंटेंसिटी बढ़ जाती थी। गुरुजी प्लीज, गुरुजी प्लीज, गुरुजी अब मेरा नंबर आने वाला है, आने वाला है गुरुजी, अब प्लीज ऊपर पैर नहीं रखो, प्लीज नीचे रख दो, प्लीज नीचे रख दो। तो गुरुजी को ये चीज बड़े अच्छे से पता थी, और वो मेरे से पूरे-पूरे पंगे लेते थे। कि कभी तो उनका दिल करता था कि वो किसी और से बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आया, गुरुजी ने पैर ऊपर कर लिया, कर लो जो करना है। माई वे और हाईवे का तो सिस्टम है ही नहीं ना यहाँ पे, यहाँ तो बस वही है जो गुरु की मर्जी, गुरु जी की दया, बस वही है। लेकिन वो ना लास्ट के जो 5-10 मिनट होते थे ना संगत जी, वो बड़े इंटरेस्टिंग होते थे, सिर्फ इस जुस्तजू में होते थे कि किसी भी तरीके से ना गुरु जी अपने चरण नीचे रखते हैं। और उसका कारण ये था कि जब गुरुजी को ऐसे करके, जब गुरुजी के चरणों पे मैं अपना माथा रखता था, तो ना गुरुजी की फ्रेग्रेंस चली जाती थी,
गुरुजी की फ्रेग्रेंस माथे से आती थी, जो कि मैं अपनी फैमिली को घर जाकर मतलब उनको कहता था कि आप लोग लो, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप लोगों को भी मिले। मेरी ना बस यही वो होती थी और गुरुजी की अपनी मर्ज़ी होती थी। तो ये मेरा एक छोटा-सा सत्संग है कि गुरुजी ना हमेशा ये चीज़ कोशिश करते थे कि मैं प्रेयर की इंटेंसिटी बढ़ा दूँ या घटा दूँ, सब कुछ चलेगा उनकी मर्ज़ी से। ये बात मुझे बड़े अच्छे से समझ आ गई थी। गुरुजी से ना कोई टसल नहीं रहती थी माइंड में ना कि गुरुजी आपने व्हाई डिडंट यू चूज़ माय वे? गुरुजी आपने ये क्या किया ना? आपने अपनी मर्ज़ी से क्यों किया ना? आपकी मर्ज़ी गुरुजी। जो आप करोगे ना वही बेस्ट है। ऐसे चलता था एक नॉर्मल डे जो होता था वहाँ पर सत्संग के अंदर जब हम छोटे मंदिर में होते थे। और इसी के जो ये मेरा पीरियड था जब 1 साल का ये सब जब मैं गुरुजी के साथ वहाँ पर था, तो मैंने मतलब गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया था कि बड़े मंदिर के अंदर 31 दिसंबर 2004 में शायद मैं गुरुजी के साथ था, वहाँ पे गुरुजी ने हम सबको बुलाया था। हम न्यू ईयर मनाने गुरुजी के पास गए थे। संगत जी आप मानिएगा नहीं वो आपने सुना होगा पंजाबी का एक सॉन्ग है ना, कैंठे वाला पूछे तेरा नाम, नी सोहणीए नी सज्जी फुल वाड़िए, कैंठे वाला पूछे तेरा नाम। तो वो 31 दिसंबर 2004 की बात है। आई थिंक 25 बार तो गुरुजी ने वो गाना चलाया होगा, 25 टाइम्स। और हर 25 टाइम्स के अंदर गुरुजी ने ये बोला था, नच्चो। पहले जब 4 बार ही चला तो हम सारे लोग पूरी एनर्जी और पूरे अपनी स्ट्रेंथ के साथ बड़े मंदिर में सेंटर में जाते थे और नाचते थे। 6 बारी के बाद संगत जी हमें लगा कि गुरुजी बस करो, बहुत हो गया, बड़ा नाच लिया, सारे मसल सब पेन कर रहे हैं, सब पसीना-वसीना सब टपक गया अच्छे से। गुरुजी फिर से रिवाइंड करके, नच्चो, नच्चो। गुरुजी करते जा रहे 20 बारी के बाद संगत जी हम ना मतलब बस गए वहां पर और हम ना बस ऐसे ही हिल रहे थे सारे के सारे। पर गुरुजी इतने खुश थे, वो जो स्माइल थी गुरुजी के चेहरे पे कि दे कांट डू इट। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है संगत जी कि दे कांट डू इट बट स्टिल आई एम सेइंग दे आर जस्ट सो फेथफुल पीपल दैट दे जस्ट वांट टू डांस। लाइक हो भी नहीं रहा है इनसे। 20 बार ही करवा दिया इनको मैंने, 20 बार 5-5 मिनट मतलब 100 मिनट तक कंटिन्यूअसली एक ही सॉन्ग पे नचवाए जा रहा हूँ उनको मैं। मुझे नहीं पता लेकिन मेरा दिमाग ये इंटरप्रेट करता है कि जो गुरुजी कहते थे ना हम सारे लोग बस मान लेते थे कि गुरुजी ने कहा है नच्चो, चाहे हड्डियां हिले ना हिले, ऐसे ही बस खड़े खड़े हिलते रहो, नच्चो क्योंकि गुरुजी ने कहा है। कैंटे वाला सेम सॉन्ग है, व्हाट टू डू, गुरुजी ने कहा नच्चो। तो गुरुजी ने ऐसे ही चीजें बड़ी सारी करते थे कि संगत के साथ में एक तो वो बहुत इंटरेक्शन में रहते थे, 101 इंटरेक्शन में रहते थे। दूसरा ना वो हमेशा ये करते थे कि चीजें ना फन और लाइट होनी चाहिए। गुरुजी हमेशा ये चीज कहते थे कि हमें ना रसिक बैरागी होना चाहिए। वो मेरे को शायद मैं जब 21-22 साल का था, जब मैं गुरुजी के पास था ना, तब ना मेरे को ये समझ नहीं आता था रसिक बैरागी का मतलब क्या होता है। आज की डेट में ना चीजें थोड़ी सी क्लियर कर दी हैं गुरुजी ने, लेकिन उनका हमेशा से पॉइंट ये रहता था कि रसिक बैरागी होना चाहिए। दुनिया में ना मतलब सारी चीजें छोड़कर तुम मेरे पास आ जाओ ना, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। ऐसा गुरुजी ने ना, मैंने किसी का सत्संग सुना हुआ है कि गुरुजी ने ऐसा किसी के साथ किया भी था। वो बंदा या बंदी मतलब लड़का या लड़की, मेल फीमेल, मेरे को ये नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि उन्होंने ना अपना सब कुछ छोड़ दिया और वो गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी ने उनको बहुत सारा डांटा, मतलब मेरे को तो क्या ही डांटा होगा गुरुजी ने, जो इतना उनको डांटा और उनको ये बोला कि तू कभी इधर नहीं आना दोबारा। तो गुरुजी का हमेशा एम्फोसिस इस चीज में रहता था संगत जी कि किसी भी तरीके से ना आप लोग रसिक बैरागी अपनी जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आपकी ड्यूटीज हैं, जो आपको जिस पोजीशन में मैंने रखा हुआ है ना, यू हैव टू लिव बाय दैट। आप मेरा नाम सिमरन वो सारी चीजें करते हुए भी कर सकते हो और करना है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस कि आज मैं सारी चीजें छोड़कर क्विट करके अपने मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर, अपनी वाइफ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर सब क्विट करके मैं गुरुजी आपके पास चला जाता हूँ बिकॉज दैट्स द इजी वे आउट। तो गुरुजी कहते थे नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ। ਰਸਿਕ ਹੋ, ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸ ਕੜਵਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। गुरु जी का पॉइंट ये था। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है संगत जी, माफी अगर मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ या कुछ ज्यादा अपने थॉट्स बीच में डाल रहा हूँ, लेकिन मेरी ये इंटरप्रिटेशन ये होती थी कि इसका गुरु जी का कहने का जो मतलब है ना,
वो ये है कि तुम ना मतलब सारी चीज़ें मेरे पे छोड़ दो, अपनी जो भक्ति है वो तुम बहुत अच्छे से करते रहो। एक छोटा-सा सत्संग और संगत जी, एक बार मैं यही जो 2003-4 का टाइम था ना, मैं गुरुजी के सामने बैठा हुआ था वही छोटे मंदिर में और ना मैं जैसे मैं ज़िद्दी टाइप लड़का था ना, मैं अपने दिमाग में ना गुरुजी से कंटीन्यूअसली एक चीज़ पूछ रहा था, कंटीन्यूअसली। गुरुजी मेरी तरफ देखते थे, मैं गुरुजी से पूछता था, "गुरुजी, कोई तरीका होता है कि हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? कोई तरीका है ऐसा? तो आप मेरे को बता सकते हो कि ऐसा कोई तरीका है कि मैं अपनी किस्मत बदल दूँ?" तो गुरुजी मेरी तरफ देखते थे, फिर कहीं और देखते थे, गुरुजी फिर से मेरी तरफ देखते थे। मेरी एक कंसिस्टेंट जो क्या कहूँ मैं इसको, आई वुडंट वांट टू कॉल इट अ प्रेयर, बट जो मेरी कंसिस्टेंट जो डायलॉग था ना, मोनोलॉग था ना जो गुरुजी के साथ, वो चलता जा रहा था कि गुरुजी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या हम अपने कर्मों से इस जन्म के अंदर मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ क्या? गुरुजी का कोई जवाब नहीं था। लेकिन गुरुजी एकदम से उठे, मेरी तरफ आए और मेरे को आके कहते, "कौन है तू?" गुरुजी ने फिर से मेरे से ये पूछा। मैंने कहा अब तक तो मेरा नाम पक्का हो गया था। मेरे को समझ आ गई थी कि इस क्वेश्चन का रिप्लाई क्या करना है। गुरुजी मैं मासी दा मुंडा। गुरु कहते दौड़ जा इधरों। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी ने डांटा है तो कोई नहीं, आज चला जाता हूँ, कल मैं फिर आ जाऊंगा। तो मैं निकला वहां से, छोटे मंदिर से। मैं जहां पर वहां हम अपने वो शूज वगैरह रखते थे संगत जी, जैसे ही गेट एंटर करते थे ना, लेफ्ट साइड में होता था शू एरिया। तो वहां पर मैं अपने शूज डालने लगा, जाने लगा कि गुरुजी ने मेरे को निकाला था वहां से कि भाग जा, दौड़ जा अपने घर। वहां पर भी गुरुजी आ गए। और अब जब वो गुरुजी आए ना, तो वहां पर ना कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और गुरुजी थे। मैं अपने शूज पा रहा था। गुरुजी कहते, तू ना कमला है बहुत, तू मैंने बड़ा तंग करता है। मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े, बोला कुछ नहीं, मन में सोचा कि गुरुजी कमला भी आप नहीं बनाया, किया भी आप नहीं है, अब आप ही डील करो। मेरा तो क्वेश्चन ये आपसे ये है कि क्या हम अपनी किस्मत चेंज कर सकते हैं? तो गुरुजी ने ना फिर एक जब बड़ा सारा डांट लेते थे ना गुरुजी, उसके बाद गुरुजी को बड़ी सारी पारी भी आती थी। फिर गुरुजी ने ना बड़े अच्छे से ना स्माइल किया और ना कहते चल दौड़ जा कर, कहकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। मैं खुश कि गुरुजी ने एक स्माइल दे दी है। बस हम जो थोड़े से लोग होते थे ना वहां पे संगत के, हमें ना बस इसी चीज में मजा आता था कि आज ना गुरुजी से स्माइल मिल गई है, आज ना गुरुजी के चरण मिल गए हैं। बस आज तो आज का दिन अच्छा है, कल का कल देखेंगे। खैर गुरुजी ने मेरे को बोला कि जा यहाँ से भाग जा, और वो गुरुजी के कहने का बड़ा डीप डीप मतलब था कि अब मेरी जॉब लगने वाली है, अब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं, तो वीकली वंस आया कर यहाँ पर, तू पुणे चला जाएगा, तू वहां पे बिजी हो जाएगा, ये सब था। लेकिन ये सब चीजें रेट्रोस्पेक्ट में नजर आती है, जब ये हो रही होती है तब ऐसे लग रहा होता है कि हमारे ऊपर सारी दुनिया गिर रही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि गुरुजी एक आप ही का तो दर है जहां पर आकर हम शांत होते हैं और हम आपसे कनेक्ट करते हैं, हम आपसे बातें करते हैं, आप हमें यहाँ से भी भगा रहे हैं। खैर, अब चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं। तो अब आते हैं हम 2006 के अंदर। गुरुजी 2002 से लेकर 4 के अंदर ना मुझे बहुत बार ये चीज कहते थे, मिस्टर शिमला। मुझे समझ नहीं आता था गुरुजी का ये मतलब क्या है मिस्टर शिमला का। एनीवे, अवे फ्रॉम गुरुजी, एक जो पर्सनल लाइफ चल रही थी उसके अंदर मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो शिमला से थी। तो मेरे को पता नहीं था, मैं इन दो चीजों को कभी कोरिलेट नहीं करता था आपस में। पर धीरे-धीरे करके मुझे समझ आना शुरू हुआ कि गुरुजी मेरे को मिस्टर शिमला क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज़ मैं जो अपनी एक पैरेलल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सब विज़िबल है उनको, मतलब उनसे कुछ छुपा-छुपा नहीं हुआ, गुरुजी सब जानते हैं। ख़ैर, 2006 जनवरी की बात है, वो जो मिस शिमला थी, उसको लेके मैं गुरुजी के पास गया, मत्था टेका, गुरुजी को मैंने बोला, "गुरुजी, ये ना वो लड़की है।" गुरुजी कहते, "केड़ी? कौन?" मैंने कहा गुरुजी, बेइज्जती नहीं करो मेरी, मतलब ये वो है जो वो नहीं है मिस्टर शिमला जिसके लिए आप मुझे कहते थे, ये वो ही है। गुरुजी कहते मैं तेनों कदों गया मिस्टर शिमला। मैंने कहा, गुरुजी यार ये तो आप बेइज्जती करा रहे हो, और मतलब हमारे मेहमान आए हुए हैं उनके सामने आप बेइज्जती करा रहे हो, ऐसे नहीं करो गुरुजी, समझो प्लीज, ये वही है। गुरुजी कहते मैनू नहीं समझ आया। मैं कहा गुरुजी आप आके मेरे को ड्रीम में भी तो कहते थे। मैं गुरुजी से ऐसे बात करना शुरू हो गया वहां पे, मैं इतना फंबल कर गया और इतना ज्यादा मतलब कॉर्नर हो गया कि गुरुजी ने पहचानने से इनकार कर दिया कि ये लड़की है कौन। तो मैं गुरुजी से फिर से प्यार से बोला, मैंने कहा गुरुजी ये वही है जिसके लिए आप मुझे मिस्टर शिमला नहीं कहते थे, वही है। गुरुजी बहुत सीरियस। फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी एकदम जोर से हंसे और ना मेरे को ना यहाँ पे ऐसे करके आशीर्वाद देख के गुरुजी ने कहा, जा तेरा कल्याण होए।
मुझे नहीं पता था इसका क्या मतलब। मैंने गुरुजी का मत्था टेका, मैं वहां से गया। संगत जी, within like a month or so, things got absolutely clear. There was a double, triple life going on with that female, and बड़ा सब कुछ ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा था। गुरुजी ने ना वो चीजें 15 दिन के अंदर जब मेरे सिर के ऊपर ऐसे हाथ मार के कहा कल्याण होए तेरा, गुरुजी ने विजिबली मुझे वो कल्याण दिखा दिया मेरी लाइफ का। गुरुजी ने सारी नेगेटिविटी, सारी बैड एनर्जीज, सारी चीजों से ना मुझे मुक्ति दिला दी। सिर्फ एक गुरुजी ने ऐसे ऐसे हाथ मारा था। और ना मैं बड़ा मतलब सोचता हूँ इसके बारे में कि गुरुजी ने यहाँ पे ऐसे करके ऐसे किया था ना तो मेरे बाल कभी जाएंगे नहीं। मैं अभी भी इसी होप में हूँ कि गुरुजी ने हाथ लगाया, यहाँ पे बाल नहीं जा सकते मेरे। खैर चले गए हैं बड़े सारे, वो अलग बात है। लेकिन हाँ जी, तो फिर ये वाला इंसिडेंट हुआ। उसके बाद मैं गुरुजी के पास फरवरी मार्च में, वो संगत का दिन नहीं था संगत जी, कोई दिन नहीं था ऐसा जब वी वर सपोज्ड टू गो टू गुरुजी's प्लेस एंड इट वाज ओपन और समथिंग। पर ना मैं वहां पर चला गया किसी भी तरीके से, और ना मैं वहां पर जाकर बाहर जैसे ही पहुंचा तो सिंगला अंकल खड़े थे। सिंगला अंकल कहते कि मासी दे मुंडे आज संगत नहीं है। तो मैंने कहा कि मेरे को पता है सिंगला अंकल, मैं ना बस यहाँ से निकल रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मेरे को गुरुजी को मिलना चाहिए, और ना मैं ना ये एक छोटा सा एक टोकन है जो गुरुजी के लिए लेके आया। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर गुरुजी ना सर्दियों में ये जैकेट पाएंगे। तो सिंगला अंकल कहते हैं गुरुजी ऐदा किसी तो कोई चीज लेंदे नहीं है। मैंने कहा कि उनकी मर्जी, जो भी वो करेंगे, लेकिन सिंगला अंकल के। तो सिंगला अंकल मेरे को वहां पे बोलते हैं, जो मतलब गुरुजी से इतना डीपली कनेक्टेड है सिंगला अंकल, तो गुरुजी और सिंगला अंकल ना मतलब नेक्स्ट लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं। तो गुरुजी, सिंगला अंकल मेरे को बोलते हैं कि कितने जा रहे हैं फिर तो हुन। तो मैं कहा कि मैंने कुछ बोलना इससे पहले सिंगला अंकल ने खुद ही बोल दिया, हुन तू मतलब अमेरिका जा रहे हैं। मैं कहा है, मेरे को अमेरिका से अमेरिका का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अमेरिका नहीं अच्छा लगता, मेरे को अपने देश में रहना है, मैं यहीं पे रहूंगा। मैं कहीं, मैं नहीं अमेरिका नहीं, मैं पुणे में रहता हूँ अंकल, सिंगला अंकल मैं पुणे में रहता हूँ, तो मैं वहां पे जा रहा हूँ। कहते अच्छा। उन्होंने ना मतलब अनकन्विंसिंगली ना, जैसे होता है बंदा कहता है अच्छा, ऐसे कर दिया। मेरे को लगा कि मैं शायद वो समझ नहीं आई, कोई कम्युनिकेशन गैप है, लेकिन वो गुरुजी की सब ग्रेस था। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मोस्टली यहाँ पर जो लोग अमेरिका से हैं उनको ये चीज पता होगी कि अगर आपको फॉल सेमेस्टर में अप्लाई करना है तो आपको एक साल पहले जीआरई देना होता है, टोफल देना होता है, ये सब करना होता है, ताकि फॉल के अंदर ना आप, फॉल मतलब सितंबर ऑफ योर ईयर, आप एलिजिबल हो जाओ कि यूनिवर्सिटीज आपको एक्सेप्ट कर लें। मैं मार्च में खड़ा हूँ, कोई जीआरई का होप नहीं है, कोई टोफल नहीं है। सिर्फ सिंगला अंकल ने गुरुजी के दर पर ये चीज बोली है कि तू अमेरिका जाना है, तो गुरुजी ने अब अमेरिका भेजना है, चाहे जैसे मर्जी हो जाए। संगत जी, विद इन 1 मंथ दिमाग सब फ्लिप आउट होता है, सारी चीजें होती हैं, कुछ भरा नहीं है, कुछ किया नहीं है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, विद इन 1 और 2 मंथ्स जो मैं इतना सारा काम कर रहा था पिछले 2 साल से, उसके 2 पेटेंट फाइल हो जाते हैं। मेरा कंपनी के अंदर इतना सारा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। सब गुरुजी कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, और वो मास्क करके मेरे को ये क्रेडिट दे रहे हैं कि ये कर रहा है सब। वो 2 महीने के अंदर संगत जी, मानेंगे नहीं, ये सारी चीजें हो जाती हैं। और जब यूनिवर्सिटीज की डेडलाइंस गए हुए भी 2 महीने बीत चुके हैं, तब मैं अप्लाई करता हूं, और वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं मुझे कि तू बस आ जा यहाँ पे किसी भी तरीके से ना, क्योंकि शायद ना तेरे गुरुजी ने हमें ये बोला है कि तेरे को यहाँ लेके आना है, तो तू बस आ जा यहाँ पे। संगत जी, मैंने कभी जीआरई नहीं दिया, मैंने कभी टोफल नहीं दिया। मैंने यूएस में 2003 में जाकर मैंने मास्टर्स करी, और वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग से हुई। विद इन 3 महीने में गुरुजी ने सब कुछ फ्लिप कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। अगस्त में सारे एडमिशन भी हो चुके थे, सारी जगह से कॉल भी आ चुकी थी, सब कुछ हो चुका था संगत जी। जो यूनिवर्सिटीज की डेडलाइंस निकल चुकी थी, सीटें फुल हो चुकी थी, वहां पर भी उन्होंने मेरे को एडमिशन दे दिया, गुरुजी की मेहर। अगस्त 24 या 22 की बात है, 26 की मेरी फ्लाइट थी। मैं गुरुजी को मिलने के लिए गया, मतलब छोटे मंदिर गए। वहां पर जब मैं बता रहा था, वो जो मेरी छोटी सी गेम चलती थी ना, जब 8 लोग सामने खड़े होते थे और मेरे को होता था कि गुरुजी मेरे को प्लीज एक बारी तो प्लीज वो कर दो ना, तो वो गेम चल रही थी। और मैं गुरुजी के सामने पहुंचा। इस बार ना गुरुजी ने चरण अपने नीचे रख दिया, और ना मैंने गुरुजी के चरणों पे अपना माथा लगाया, और मैंने बोला गुरुजी, कल ना फ्लाइट है, मैं ना अमेरिका जा रहा हूं।
मैं कौन होता हूँ ना गुरुजी को बताने वाला। तो गुरुजी ने ना मेरी तरफ देखा प्यार से, बड़ी अच्छी-सी स्माइल दी और कहा कि जा पुत्र ऐश कर। इतने प्यार से गुरुजी ने ऐसा बोला, वो सब कुछ मैंने अपने अंदर बसा लिया और मैंने गुरुजी से ना प्यार से पूछा, "गुरुजी अब मैं कब आऊँगा?" तो गुरुजी कहंदे, "हुन की करना है इधर आके?" मैंने गुरुजी की बात सुनी, समझ नहीं आया, लेकिन मैंने मन में उनसे अरदास करी कि आप मेरे गुरु हो, आपको मैंने गुरु धार लिया, आपने मुझे बनाया अपना चेला या नहीं बनाया, आपने मुझे अपना डिसाइपल माना या नहीं माना, मुझे नहीं पता और मुझे नहीं पता कि इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, लेकिन आप मेरे गुरु हो। अगर मैं आपके पास नहीं आऊँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा ना? लेकिन मुझे नहीं पता था संगत जी, गुरुजी कहना ये चाह रहे थे कि क्या होने वाला है 2007 के अंदर, तू चला जाएगा, ये हमारी लास्ट मीटिंग है। मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ें, पर ऐसा करके उन्होंने मेरे माथे के ऊपर फिर से ऐसे करके हाथ रखा और कहा कि ऐश कर। संगत जी बस वो दिन है और आज का दिन है, ऐश ही ऐश है अपनी, ऐश ही ऐश है। ऐसा नहीं है कि मुसीबतें नहीं आती हैं संगत जी, बड़ी सारी मुसीबतें आती हैं। एक दिन के अंदर शायद 40 दिन की मुसीबतें आती हैं, लेकिन हर बार ना गुरुजी साथ होते हैं बस। इतनी मेहर होती है उनकी कि वो ना हर बार साथ होते हैं, मुसीबत आने से पहले बता देते हैं कि मुसीबत आने वाली है, तैयार हो जा तू। और मुसीबत के टाइम में साथ होते हैं कि मुसीबत है, मैं तेरे साथ हूँ। और मुसीबत खत्म होने के टाइम पे साथ होते हैं कि देख, काट लेना तन्नू बाहर। तो संगत जी इसी के साथ मैं गुरुजी से आज्ञा चाहूँगा और सबसे आज्ञा चाहूँगा